नाटे कद और विकृत शरीर की एक वृद्धा बाबा के दर्शन के लिए आई। वह आसपास के किसी गांव की थी। लुढ़कती हुई बाबा के कमरे तक आई और उनके चरणों में शीश नवाकर बैठ गई। फिर अपने आंचल के छोर से बंधी गांठ अपने गठियाग्रस्त हाथों से खोली और कुछ मैले और फटे पुराने नोट निकालकर बाबा के तखत पर रख दिए। ये देखते ही अति विपन्न लग रही थी। बाबा ने रुपए उसे लौटा दिए तो उसने बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त किए वो नोट आंचल में रख लिए। फिर महाराज ने कुछ सोचकर उस माई से रुपए मांग लिए। माई ने फिर आंचल की गांठ खोली और रुपए बाबा को पकड़ा दिए। उनमें 2 1-1 के नोट और एक 2 रुपए का नोट था। बाबा ने वो रुपये एक विदेशी भक्त को पकड़ा दिए। ये भक्त थे रामदास। रामदास की समझ में नहीं आया कि वह उन नोटों का क्या करे। वो धनाढ्य व्यक्ति थे। उनके पास कार थी, यात्री चेक थे। रामदास यही सोचकर उस स्त्री को वो रुपये लौटाने लगे तो बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने वो रुपये रख लेने के लिए रामदास को आदेश दिया। उस रात रामदास ने उन रुपयों को अपने कमरे में पूजा मंडप में रख दिया और काफ़ी देर तक सोचते रहे कि इनका क्या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय समझ नहीं पा रहे थे। बाद में एक भारतीय भक्त ने उन्हें सलाह दी कि इन रुपयों को रख लेना चाहिए क्योंकि बाद में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उन दिनों एक वृद्ध सिख दंपति होटल में रामदास से मिलने आया करते थे। वे एक छोटे से मेवे की दुकान चलाते थे, लेकिन उनकी आय से पूरा नहीं पड़ता था। इसके बावजूद जब भी वह आते रामदास के लिए मेवे लाते, चरण स्पर्श करते और अपनी गरीबी से भरे जीवन के बारे में विस्तार से सुनाते। शायद उन्हें आशा थी कि रामदास भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वह बराबर आते रहे। फिर एक दिन लोगों ने कहा कि यहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए वे मैदानी क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं, परंतु डर यह है कि वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। रामदास ने सोचा कि उन लोगों को उनकी यात्रा के लिए कुछ रुपए दे दें, पर कितना ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन 4 रुपयों का ध्यान आया जो उस बूढ़ी औरत से लेकर बाबा ने रामदास को दिए थे। रामदास ने 1 रुपये का नोट उसमें से निकाला और वृद्ध सिख दंपति को पकड़ाते हुए बताया कि उन्हें वो रुपये कैसे प्राप्त हुए हैं, और ये भी कहा कि यदि वो इन रुपयों को संभाल कर रखेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे लोग नैनीताल चले गए। कहाँ गए ये रामदास नहीं जानते, लेकिन वो महसूस करते रहे कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है, क्योंकि उसमें से 3 रुपये उनके पास थे। जय हो नीम करवरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।